अध्याय 6 घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू दुर्व्यवहार, जिसे घरेलू हिंसा का अंतरंग साथी हिंसा भी कहा जाता है, को किसी भी रिश्ते में दुर्व्यवहार किसी भी रिश्ते में व्यवहार के एक पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग एक अंतरंग साथी पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह दुर्व्यवहार शारीरिक, यौन एवं भावात्मक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं। घरेलू हिंसा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या यौन प्राकृतिक का हो सकता है। घरेलू दुर्व्यवहार गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु के परिणत हो सकता है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कारण दहेज की मांग, शादी से पहले या बाद में दहेज की मांग पूरी नहीं की जाती है। माता पिता के घर से संपत्ति लाने से मना करना, शादी के समय अपने माता पिता द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करना, अनैतिक संबंध, विवाहेतर संबंधों या विवाह पूर्व में संबंध के लिए संदेह, या फिर स्वयं पति का अन्य महिलाओं से संबंध, पति का या कुंठा बेरोजगारी, पति का कार्य स्तर पर पति की समस्या, यौन असहयोग, यौन उत्पत्ति का विरोध करना भी प्रमुख कारण है जो पुरुष के अहम को ठोस पहुंचाता है। गर्भधारण अयोग्यता और बेटी को जन्म, गर्भधारण की अयोग्यता या एक या एक से अधिक बार कन्या को जन्म देना। शराब की लत, यह कारण घरेलू हिंसा के लगभग 1/4 मामले के लिए उत्तरदायित्व है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के परिणाम: मूल अधिकारों का हनन, हिंसा के कारण महिलाएं स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और काम जैसी बुनियादी अधिकारों से वंचित है। मनोवैज्ञानिक असंतुलन, निरंतर दर्द, भावनात्मक शोषण के कारण एकांत, प्रकृति का विकास, घरेलू हिंसा और अन्य यातनाओं के मनोवैज्ञानिक हमले के कारण जीवन के हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभाशालीता प्रभाव होती है। मानसिक बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, घरेलू हिंसा के कारण महिलाएं तनाव, अवसाद, अनिद्रा, धड़कन, शारीरिक थकान, तेज सिर दर्द आदि से पीड़ित होती हैं। कई महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं। बच्चों पर दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा से सबसे ज़्यादा बच्चों प्रभावित होते हैं। व्यवहारिक तौर पर बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा जुड़े होते हैं और माँ की ये भावनात्मक बेचैनी बच्चे को लंबे समय तक प्रभावित करती है। आर्थिक उत्पादकता, घरेलू हिंसा में महिलाओं की कार्यात्मक उत्पादकता प्रभावित होती है। घर का तनाव उसके कार्यालय के कामकाज पर नजर आता है, जिसमें नौकरी छूट जाना जैसी समस्याएं सामने आती है। अधिनियम संक्षिप्त: घरेलू हिंसा या महिला और पारिवारिक हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से यह पूरे देश में लागू है। इसमें 5 अध्याय एवं 37 खंड शामिल है, जो घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए निवारक उपाय बताते हैं। धारा 3 में घरेलू हिंसा के रूप बताए गए हैं, जिनके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पत्नी या महिला लिविंग पार्टनर की सुरक्षा के लिए है। कानून बहनों, विधवाओं या माताओं पर भी लागू होता है। धारा 6 से 11 के आश्रय गृह एवं संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता और सरकार के कर्तव्य बताए हैं। धारा 12 से 29 के बीच विभिन्न न्यायालय सुरक्षा आदेशों, न्यायिक प्रतिकार और अपील का उल्लेख है। प्रकीर्ण है, जैसे कि संरक्षण अधिकारियों की विफलता और सरकार के नियम बनाने की शक्ति को दर्शाता है।